दरअसल बार बार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां स्किल बेस्ड गेम्स का हवाला देती रहती हैं। कहती हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर पैसे जीतना सिर्फ चांस की बात नहीं है, जीतने के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। कुल मिलाकर हमारे गेम विशुद्ध जुआ नहीं है, वो ऐसा कहती हैं। ढंग से खेलोगे तो जीतोगे। ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी स्पोर्ट, शतरंज, पोकर, रमी जैसे गेम्स अब इसी कैटेगरी में बताए जाते रहे हैं। लेकिन अब सरकार का कहना है कि अपना स्किल वाला लॉजिक जो है अपने पास रखिए। सरकार का तर्क है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतना डूब गए हैं कि अपनी जिंदगी की बचत तक हार गए हैं और कुछ मामलों में तो खुद की जान लेने की भी खबरें आई हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंताएं हैं। इन गेम्स में क्रिप्टो करेंसी का यूज होता है जिनका सोर्स ट्रेस नहीं हो पाता। आईटी मंत्रालय के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस विधेयक के प्रावधान तैयार किए हैं। लगभग 3.5 साल का समय लगा है, ऐसी भी खबरें आई हैं। तो अब सरकार ने प्रावधान तय क्या किए हैं? पहला, एडवर्टाइजमेंट पर रोक। कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे वो बॉलीवुड का सितारा या क्रिकेट का हीरो क्यों ना हो, अगर रियल मनी गेमिंग का ऐड करेगा तो उस पर लगेगी भारी पेनल्टी। कितनी भारी? रियल मनी गेम ऑफर करने या उसका प्रचार प्रसार करने पे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी क्योंकि सरकार उन्हें विक्टिम मान रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वार्निंग है इसका अगला प्रावधान, यानी बैंक्स और पेमेंट गेटवे से रियल मनी गेम्स के ट्रांजैक्शन प्रोसेस ना करने को कहा जाएगा, मना किया जाएगा उनको। यानी अब आप यूपीआई और पेटीएम से इनसे पैसा नहीं लगा पाएंगे। अब बात है कि इसका असर क्या होगा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। 2029 तक इसके करीब 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद या संभावना जताई जा रही थी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कानून आ गया बीच में। अगर ये विधेयक कानून बनता है तो ड्रीम 11, गेम्स 24/7, विंजो, गेम्स क्राफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां मुश्किल में पड़ सकती हैं। गेमिंग इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि करीब 2 लाख नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के टैक्स का नुकसान भी होगा।